हाय दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एक न्यू मांगा। उसका नाम है ऑमनीसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट। और इस भाई का शुक्रिया जिसने मुझे मोटिवेट किया। तो चलो शुरू करते हैं। मांगा शुरू होती है फोन की स्क्रीन से। देयर आर 3 ways टू सर्वाइव द अपोकैलिप्स। एवरीथिंग इज फेडिंग एंड बिकमिंग अनक्लियर नाउ, बट वन थिंग इज सर्टन, इफ यू आर रीडिंग दिस यू विल सर्वाइव। द एंड। हमारा मे कैरेक्टर से पढ़ता है और कहता है। सच में ये बस इतना ही था। फिर सीन ज़ूमैट होता है। हम हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कहता है। मैं हूं डॉग्जा। इसी तरह से दूसरों को सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता हूं, लेकिन 10 में से 9 लोग गलत समझते हैं। हम एक कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है। ओ, तो आप एक अकेले बच्चे हैं। डॉग्जा कहता है। वैसे हाँ, लेकिन इसा से मेरा यह मतलब नहीं था। ओ, तो उससे आपका क्या मतलब था? सीन वापस डॉग्जा पर शिफ्ट होता है मेरा नाम है डॉग्जा किम। और हमें एक एम्प्लॉय कार्ड दिखाया जाता है। और या जो भी बातें ब्लैक बॉक्स में लिखी हुई हैं, या डॉग्जा अपने मान में बोल रहा है। डॉग्जा कहता है। मेरे फादर ने मुझे नाम दिया था। वो चाहते थे कि मैं ताकतवर और एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनूं। लगता है मेरा नाम ही मेरा चिराग है, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेला और सिंगल रहा हूं। आखिर में मैं यही हूं। फिर हमें डॉग्जा किम बायोडाटा खाया जाता है। डॉग्जा किम उम्र 28, ग्रेजुएट हुए हैं थर्ड रेट कॉलेज और करेंटली एम्प्लॉयड एज अ कॉन्ट्रैक्टर एट अ सब्सिडरी ऑफ अ लार्ज कॉरपोरेशन। डॉग्जा कहता है। मेरी हॉबी है मेट्रो से घर जाते वेब नॉवेल्स पढ़ना, लेकिन आज की सबवे राइड बकियों से अलग है। तभी ओह माय, मुझे लगता है तुम तो अपने मोबाइल में खो गए हो। डॉग्जा ऊपर देखता है। एक लड़की देख रही होती है। डॉग्जा कहती है। हेलो। लड़की कहती है। क्या तुम घर जा रहे हो? डॉग्जा कहता है। हाँ, तुम भी जा रही हो? लड़की डॉग्जा के साइड में बैठते हुए कहते हैं। हाँ, मैं बहुत लकी हूँ। जो टीम मैनेजर एक बिजनेस ट्रिप पर है। तभी तभी डॉग्जा को औस लड़की बलों की खुशबू आती है। डॉग्जा कहता है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा। संगा बाजू में बैठा हूं। वह लड़की जो ऑफिस में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसकी शैम्पू की खुशबू बहुत अच्छी है। डॉग्जा पूछता है। क्या आप अक्सर घर जाने के लिए सबवे का यूज करती हैं? हालांकि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि उसके एचआर और असिस्टेंट मैनेजर से लेकर फाइनेंशियल टीम के सारे मर्दों की एक लंबी कतार लगी होगी उसे घर छोड़ने के लिए। संगा कहता है। दरअसल किसी ने मेरी बाइसिकल चुरा ली। तुम कम पर बाइसिकल से आती हो? पूछता है। तुम काम के लिए बाइसिकल से आती थी? है, मैं बहुत टाइम से और टाइम कर रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। और मेरे कुछ पर्सनल रीजन भी हैं। डॉग्जा कहता है। उस करीब से देखने से पता चलता है लड़के उसके पीछे पागल कुएं। खैर, इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों की जिंदगी यहां बहुत अलग है। यो संगा दोगजा देखकर स्माइल कर रही होती। दोगजा कहता है। लेकिन आज की सबवे संग की वजह से अलग नहीं थी। हमें एक आवाज आती है। क्या आप मुझे पैसे उधर दे सकते हैं? दोगजा कहता है। माफ कीजिएगा। अरे बात संगा कह रही थी। यह एक स्पैनिश भाषा का शब्द है। इसका मतलब है मुझे कुछ पैसे दीजिए। सबवे में बैठकर पढ़ना वही काले की तरह की लड़की है। दोगजा कहता है। तुम मेहनत लगाकर पढ़ रही हो। लेकिन इतने में यू संगा डोगजा के मोबाइल में जगाते हुए कहती है। मारा क्या दोगजा, तुम क्या पढ़ रहे हो? दोगजा तुरंत अपना मोबाइल पीछे खींच लेता है। दोगजा कहता है। ओह, मैं एक नॉवल पढ़ रहा हूं। और तुम कह सकती हो मैं कोरन मनवा पढ़ रहा हूं। संगा खुशी के साथ कहती है। वाओ, मुझे नॉवेल्स पसंद है। और मेरे फेवरेट ऑथर है मुराकमी हरुकी, रेमन कार्वर, हन कैंग एंड। संगा तो बतों की लाइन लगा देती है। दोगजा कहता है। ऑफ कोर्स। फेवरेट ऑथर कौन है डोगजा? अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो शायद तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। हाँ? मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा कि मैं क्या पढ़ा हूं। यह सच है कि मेरी हॉबी है घर जाते वक्त करना, वेब नॉवेल्स पढ़ना।
हालांकि मुझे अपनी शॉप पर गर्व नहीं है। आज का दिन बाकी दिनों से इसीलिए आ रहा है क्योंकि और यह बात करते वक्त हमें दोबारा से मोबाइल की स्क्रीन दिखाई जाती है और हमें अभी तक नहीं पता चला कि डोगजा के लिए आज का दिन खास क्यों है। और हमें स्क्रीन में था वर्ल्ड आफ्टर द अपोकलिप्स का ऑथर का नाम दिखाया जाता है, जो कि सिंघोंग है। दोगजा कहता है, क्योंकि 3 वेज टू सर्वाइव द एपोकलिप्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म TWSA है, जिसे मैं पिछले 10 साल से पढ़ रहा हूं, वो आज एंड हो रहा है। लोग चाहे सोच रहे होंगे मैं एक वेब नॉवल के लिए इतना हंगामा क्यों कर रहा हूं, लेकिन ये कहानी मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। फिर हमें फोन की स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें 1 कमांड और 1 व्यूज लिखा हुआ है। सेम चीज मेरी लॉन्ग वीडियो के साथ भी होती है। दुगजा कहता है, मैं 8 क्लास में मोंगा को पढ़ता रहा हूं। मैं इसे तभी पढ़ रहा था जब मैं स्कूल में बोली हो रहा था, और तब भी जब मैं एंट्रेंस एग्जाम फेल हो गया और एक 3rd ग्रेड कॉलेज में जाकर फंस गया। और मेरी बुरी नसीब से जब मैं आर्मी में ज्वाइन हो गया था, तब भी इसे मैं पढ़ रहा था। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हुए एक से दूसरी कंपनी में शिफ्ट होते हुए, दिबित इसका क्या पॉइंट है? एक अच्छा और बुरा ऐसा है कि जिस काल्पनिक दुनिया का अभी तक पढ़ रहा था, वह खत्म होने जा रही है। आज TWSA का फाइनल चैप्टर लिस्ट किया जाएगा। एक बहुत बढ़िया सीरीज थी। कंटिन्यू वे 3148 एपिसोड तक एक 10 साल लंबी एपिक जर्नी जो मेरी टीनेज में शुरू हुई और मेरे अडल्टहुड में खत्म हुई। मुझे यकीन नहीं होता एक इतनी बढ़िया सीरीज का व्यू सिर्फ एक था। इसके पहले चैप्टर को 1200 व्यूज मिले, लेकिन 10वीं चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते या सिर्फ 20 रह गए, और आगे चलते हैं और कम होगा तो ऐसे ले गए, और अब मैं सिर्फ अकेला इसे पढ़ता हूं। ये कहानी लिखी गई थी मेरे लिए और सिर्फ मेरे लिए। मैं ऑथर के डोनेशन देकर मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे पास तो खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। इसीलिए मैं एक कमेंट लिखा करता था। मैंने दूसरों को यह मनवर कमेंट की, लेकिन उनको लगाकर मैं ही अवतार हूं और अपने सीरीज को प्रमोट कर रहा हूं। लोग कितने बुरे हो सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छी मनवाया। अगर आप इसे सह पाएं तो, सोंघा कहती है। दोगजा, दोगजा अपने साइड में देखता है और उसे याद आता है कि अब तक तू अपनी मन में ही बातें कर रहा था। इस ऑकवर्डनेस को कम करने के लिए वह बात करना शुरू कर देता है। ओह, अब याद आया, हमें इस कंपनी में काम करते हुए पूरा 1 साल हो गया है। हमने पिछले साल लगभग इसी समय शुरुआत की थी। समय कितनी जल्दी बीत जाता है ना? मैं तो भूल ही गया था वो यहां है क्या। मुझे ये टॉपिक चूज करना चाहिए था, सोंघा कहती है। हाँ, हमें इसे समय कुछ भी अंदाजा नहीं था कि हम किस मुसीबत में पड़ने वाले हैं। दोगजा कहता है, हाँ, ऐसा लगता है जैसे चैल की बात हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा हमारा कॉन्टैक्ट जल्दी ही खत्म होने वाला है। अरे मैं तो भूल गया था, सोंघा को प्रमोशन मिल चुका है और वह फुल टाइम एम्प्लॉय बन चुकी है। पिछले महीने उसे अपने अच्छे काम के लिए टेम्पररी एम्प्लॉय से हटा दिया गया है। सोंघा इस गलतफहमी को दूर करना चाह रही होती है। तभी दोगजा कहता है, हाँ, सही कहा। बढ़ाई देने में देर करने के लिए माफ करना से लगता है। मुझे भी कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए थी। सोंघा कहती है, नहीं, कोई बात नहीं दोगा। मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है और दोगजा कहता है, यह माना नहीं चाहता, लेकिन संघा बहुत ही शानदार है। अगर हम किसी नवल की कैरेक्टर होते तो वह जरूर हीरोइन होती। या तो ऑब्वियस है। था। मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन संगा ने अपना पूरा जोर लगा दिया। मैं वेब नॉवेल पढ़ता हूँ हजारों का अध्ययन करते हुए, इसलिए यह स्पष्ट था कि संगा पूर्णकालिक कर्मचारी बनेगी और मैं नहीं बनूंगा। सांघा कहते हैं, दोगजा अगर आप चाहते हैं मैं कर सकता हूँ। मैं आपको अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐप का नाम बताता हूँ। दोगजा कहता है, अगर मैं किसी अलग शैली में होता अगर मेरी जिंदगी का जॉनर नॉन फिक्शन नहीं होता लेकिन यह सब कल्पना है। यह सब सोचते हुए वह सांघा की बैटन पर ध्यान नहीं दे रहा होता। क्या मैं कर सकता था क्या आप मुख्य पात्र रहे हैं? सांघा कहती है, दोगजा कहता है, कोई बात नहीं सांघा, मुझे नहीं पता। अगर एक बात तो निश्चित थी आप मुझे ऐप का नाम बताएं या न बताएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात यह है कि मेरे जीवन की शैली नॉन फिक्शन है और इस शैली में मैं कोई नायक नहीं हूं।
मैं महज एक पाठक हूँ। मुझे अपना जीवन खुद जीना है। डोकजा सांघा को कहता है, आपका अपना जीवन सांघा कहाते आप वाकई प्रेरणादायक हैं डोकजा। मुझे भी अपनी जिंदगी खुद जीनी चाहिए, आपकी तरह मैं भी अपना जीवन पूरी तरह से जीने का प्रयास करूंगा। आओ इसे करें। डोकजा कहता है, अच्छा। कम से कम इससे तो वो बोलना बंद कर दी। तभी डोकजा का फोन में मैसेज आता है। डोकजा कहता है, उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैसेज में लिखा होता है, थैंक यू। डोकजा सोचता है, क्या ये TWSA के लेखक हैं? अब मेरे साथ आगे क्या होगा? वह मैसेज का रिप्लाई करता है, क्या आप TWSA के लेखक हैं? सामने से मैसेज आता है, आपकी बदौलत मैं अपनी कहानी पूरी कर पाया। मैंने एक प्रतियोगिता में पुरस्कार भी जीता। डोकजा कहता है, क्या TWSA किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहा था? यह सचमुच वही है। बधाई हो। लेकिन यह किस तरह की प्रतियोगिता थी? सामने से रिप्लाई आता है, यह कोई बड़ी प्रतियोगिता नहीं है, इसलिए आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। और हाँ, यह सीरीज जल्द ही पेड कंटेंट बन जाएगी। आज के से एपिलॉग शुरू होकर TSA सशुल्क पेड कंटेंट बन जाएगा। मेरी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मैं आपको एक विशेष उपहार भेजना चाहता हूं। क्या आप मुझे अपना ईमेल पता बता सकते हैं? तभी फ्यूचर डोकजा कहता है, इस दुनिया का क्या हाल होने वाला था? ओथर आगे करता है, आखिरकार आपकी वजह से ही मैं अपनी कहानी प्रकाशित कर पाया। डोकजा कहता है, वाह। TWSA ने प्रतियोगिता जीत ली। कोई अज्ञात प्रतियोगिता। मुझे लगता है कि वह मुझे बताना नहीं चाहता क्योंकि उसे शर्म आ रही है। कोई उपहार? क्या यह गिफ्ट कार्ड है? अगर यह $50 का गिफ्ट कार्ड हो तो बहुत अच्छा होगा। तभी उसे एक न्यू मैसेज मिलता, यह आ गया। उपहार हर चीज के लिए धन्यवाद श्रीमान डॉक्टर किम। आज शाम 7 बजे से TWSA सशुल्क सामग्री बन जाएगी। इससे आपको मदद मिलेगी। मैं आपके सर्वोत्तम की कामना करता हूं। शाम 7 बजे शुरू होगा। अभी 6:55 हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 5 मिनट बचे हैं। मैं अपने पसंदीदा में जाऊंगा और वह अपने मोबाइल में देखता है, जहां पर लिखा होता है नो रिजल्ट्स वर फाउंड। डोकजा कहता है, वह अजीब है। क्या वे सशुल्क सामग्री बन जाने पर बिना पूर्व सूचना के सीरियल नंबर हटा देते हैं? तभी ट्रेन की बिजली चली जाती है। सभी लोग हैरान होते हैं। इतने में ट्रेन अचानक से रुक जाती है और हमें यह हंसी दिखाई जाती है और सारा वेदर ठंडा हो जाता है। डोकजा कहता है, सांगा, क्या तुम ठीक हो? सांगा कहती है, जी। आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? डोकजा कहता है, चिंता मत करो, शायद कुछ नहीं है। तभी 7 बज जाते हैं। डोकजा कहता है, यह महज संयोग था कि मैंने ठीक उसी समय देखा। शाम के 7 बज गए हैं, इसलिए सशुल्क सामग्री। तभी कोई कहता है, देवियों और सज्जनों, कृपया ध्यान दें। कृपया खाली करें। खाली करें, सांघा कहती है। डोकजा, क्या चल रहा है? तभी वाहन कोई अजाटा है। कहता है, मुझे नहीं पता कि उस समय मेरे दिमाग में वह वाक्य क्यों आया। सबवे रुक गया और पूरी कैबिन में अंधेरा छा गया। बिल्कुल नहीं, मेट्रो ट्रेनें तो हर समय रुकती रहती है। एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की शुरुआती पंक्तियां बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थीं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। सांघा कहती है, अडियो के सॉरी व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो इसके सच होने की कोई संभावना नहीं थी। यह बिल्कुल असंभव था। लेकिन हमें मोबाइल की स्क्रीन दिखाई जाती है जिस पर लिखा होता 2 छोटे सींग। भूसे से बना वस्त्र पहने एक रोएदार प्राणी हवा में तैर रहा था। यह इतनी विचित्र थी कि इसे परी कहना उचित नहीं था, इतनी द्वेषपूर्ण थी कि इसे देवदूत कहना उचित नहीं था।
और इतनी मासूम दिखती थी कि इसे शैतान कहना उचित नहीं था। तो यह था। तभी वाहन पर कुछ जाता है। लोग पूछ रहे होते हैं, वह क्या है? डोकजा कहता है, बिल्कुल नहीं, ये तो। इसलिए हमने इसे डोककाइबी नाम दिया। लेकिन हम आईसी नैरो कहेंगे क्योंकि यह बिल्कुल फ्री फायर गेम की कैरेक्टर की तरह दिख रहा है। उस क्षण कल्पना और वास्तविकता आपस में मिल गईं। नैरो कुछ कह रहा होता है, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लोग कहते हैं, क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? डोकजा कहता है, किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा था सिवाय मेरे। वह चीज निश्चित रूप से एक नैरो है। TWSA के शुरुआती पैराग्राफ में का ही जिक्र आया था। इस प्राणी ने उस त्रासदी की शुरुआत की जो 3 Ways to Survive the Apocalypse के हजारों अध्यायों तक जारी रही। असंभव। यह कैसे हो सकता है? वही नैरो अब ठीक मेरे सामने था। सांघा कहते हैं, मुझे लगता है कि यह स्पेनिश बोल रहा है। क्या मुझे इससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए? डोकजा कहता है, तुम तो जानते भी नहीं कि वह चीज क्या है। क्या तुम उससे पैसे उधार लेने जा रहे हो? या जो भी हो, इससे अभी हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। सांघा कहती है, नहीं। लेकिन तभी नैरो कहते हैं, परीक्षण। क्या सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अरे बाप रे! भाषा संबंधी पैच कुछ समय से ठीक से काम नहीं कर रहा था। क्या अब सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? लोग कहते हैं, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? नैरो कहते हैं, क्षमा। एक लड़का कहता है, क्या आप फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? मुझे अपने ऑडिशन के लिए जाना है। नैरो कहते हैं, अरे वाह, इस समय ऑडिशन है क्या? हाँ हाँ, मुझे लगता है कि मुझे और अधिक शोध करना चाहिए था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर हम शाम करीब 7 बजे पे वॉल लगा दें तो मुझे सबसे ज्यादा ग्राहक मिलेंगे। लड़का कहता है, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नैरो कहता है, ठीक है, सब लोग कृपया शांत हो जाइए, बैठ जाइए और सुनिए। मुझे आप सभी को कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है। लोग कहते हैं, ये क्या है? बस ट्रेन को चालू करो। आप हमारी अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते। आप इसकी भरपाई कैसे करेंगे? मम्मी, ये क्या है? क्या यह कार्टून है? डोकजा कहता है, मैं कुछ कर रहा हूं। मुझे इस कहानी की पूरी कहानी पता है। मुझे उन्हें रोकना होगा। आखिर कैसे? संगा, हिलना मत। नैरो कहता है, यहां तो वाकई बहुत शोर है। ऐना, तुमसे कहा था शांत रहने के लिए। और एक इंसान को मार देता है। कि शूटिंग नहीं कर रहे हैं, यह कोई सपना नहीं है डॉट या फिर एक उपन्यास, और यह निश्चित रूप से वह वास्तविकता नहीं है जिससे आप सभी परिचित हैं। क्या तुम समझ रहे हो? डोकजा कहता है, मुझे यह स्वीकार करने में बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन यह सच था। मेरे मन में उठने वाले संदेह और अविश्वास धीरे धीरे दूर होते चले गए। जैसे ही मैंने देखा कि फर्श तेजी से खून से लथपथ हो गया। नीरू कहते हैं, आप सभी ने अब तक काफी आरामदायक जीवन जिया है ना? आप बिना कोई खर्च किए सांस ले सकते थे, खा सकते थे, मल त्याग कर सकते थे और प्रजनन कर सकते थे। हाँ, आप सभी लोग सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जी रहे हैं, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, है ना? कि आदमी कहता है, क्या आपको पैसा चाहिए? डोकजा कहता है, संगाह, क्या ये वित्त विभाग के श्री हान नहीं हैं? उसे उसके संपर्कों की वजह से नौकरी मिली थी। सांघा कहते हैं, हाँ। आदमी कहता है, अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं आपको जितना चाहें उतना पैसा दे दूंगा। और आपको बता दूं, मैं यही काम करता हूं। आपको कितने पैसे चाहिए? 1 मिलियन या शायद 2 मिलियन? नैरो कहता है, हम। तो आप मुझे अपना पैसा दे रहे हैं? आदमी कहता है, अगर तुम मुझे यहां से जाने दोगे तो मैं तुम्हें जितना चाहो उतना दे दूंगा। नैरो कहता, पैसा अच्छा है। यह एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्यों के बीच अंतर्व्यक्तिगत समझौते का प्रतीक है। आदमी का क्या है? हाँ, पैसा सब कुछ ठीक कर देता है। नैरो चुटकी बजाकर सारा पैसा जला देता है और कहता है, लेकिन यह केवल आपके स्पेस्टाइन की सीमाओं के भीतर ही मान्य है।
उस कागज का स्थूल आयाम में कोई मूल्य नहीं है। यह एक चेतावनी है। अगर तुमने दोबारा कभी ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। फालतू की बातों का समय नहीं है। अभी से ही आपका कर्ज बढ़ता जा रहा है। मैं आपको समझाने की जहमत नहीं उठाऊंगा। आपके लिए खुद पैसे कमाने की कोशिश करना ज्यादा तेज होगा। चैनल बाइक 7623 खुल गया है। अब नक्षत्रों का आगमन हो रहा है। और तभी सभी को मैसेंजर मिल जाता है जिसमें लिखा होता है, अपनी योग्यता साबित करें, एक या एक से अधिक जीवित जीवों को मार डालो। श्रेणी मुख्य, कठिनाई स्तर F, समय सीमा 30 मिनट, इनाम 300 सिक्के, असफल होने पर दंड मृत्यु। नैरो कहता है, अच्छा, सभी को शुभकामनाएं। मुझे एक दिलचस्प कहानी देखने की उम्मीद है। और गायब हो जाता है।